जिस तरह हम देखते हैं कि वो सियासी फ़िरक़े हों, यानी कि सियासी जमातें हों, या जो मज़हब के अंदर जो मुख्तलिफ़ जो है वो फ़िरक़े वजूद में आए हुए हैं, इनमें इतना जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है और इतनी फ़िरका वारियत पाई जाती है कि एक फ़िरके वाला दूसरे फ़िरके को जो है वो हर टाइम टॉर्च करता रहता है। उसके बारे में मुख्तलिफ़ तरह के बयानात, आपके बयानात भी इस हवाले से बड़े गर्दिश करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में क्या वहदत उम्मत मुमकिन है या नहीं? आज के हालात में जिस तरह इसराइल का और पैलेस्टाइन का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ज़रूरत नहीं है इस अमर की कि सब यकजा होकर आवाज़ बुलंद करें और जो इज्तिमाई मसाइल हैं उम्मत मुस्लिमा के, वो आगे जो है वो अवाम के सामने लाए जाएँ? देखें, बहुत सारी चीज़ों में वहदत उम्मत है। अल्लाह ताला की वहदानियत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत हो, ये दीगर बहुत सारी ज़रूरियात दीनिया की चीज़ें, उम्मत इकट्ठी है। ताहम बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं कि जो इख्तिलाफ़ी हैं, और ऐसा इख्तिलाफ़ कोई हमारे दौर का नहीं है, ये दौर सहाबा में भी था। क्या दौर सहाबा के अंदर वो लोग नहीं थे जो नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्हीं लोगों ने मौला कायनात मौला अली पाक को काफिर कह दिया, हज़रत अमीर मुआविया को काफिर कह दिया, बहुत सारे सहाबा को काफिर कह दिया। तो वो भी तो दावा उनका था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो कुरान के इस्तिदलालात कर रहे थे। फिर इससे भी पीछे जाइए तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मस्जिद के अंदर दो जमातें मौजूद नहीं थीं? एक वो कि जो जन्नतियों में आला तरीन जन्नती हैं, और दूसरे वो जो जहन्नमियों में सबसे निचले दर्जे के जहन्नमी हैं, सबसे टॉप के जहन्नमी हैं। और ये दोनों जो जमातें नमाज रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ रहे हैं। इससे ज़रा गौर कीजिए, हमारी कौम, हमारी उम्मत ये बात सोचे कि यार ये क्या हो गया। तो वजह यह है कि जो उलमा होते हैं, उलमा का काम किसी को काफिर बनाना नहीं है, किसी को गुमराह बनाना नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ताला ने उनको नेमत इल्म अता फरमाई है, वो उस इल्म की, नूर की रोशनी में वो किसी भी बात का, किसी जुमले का, किसी कलाम का वो शरई हुक्म बयान करते हैं। चाहे वो हुक्म किसी जमात के ख़िलाफ़ निकलता हो, या वो हुक्म किसी मसलक के ख़िलाफ़ आता हो, या वो किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ आता हो। और हर दौर में ये आले हक़ की निशानी रही है कि वो हक़ को हक़ कहते हैं और बातिल को बातिल कहते हैं। ताहम इस हवाले से मैं बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा जिसे कहते हैं धड़ल्ले से ये बात कह सकता हूँ कि जब कभी भी मिल्लत पर, उम्मत पर मुश्किल घड़ी आई है, हज़ार इल्मी इख्तिलाफ़ात के बावजूद अहले दीन, आले हक़ ने हमेशा उम्मत को इकट्ठा किया। आज मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज इस वक्त फ़िलिस्तीन के अंदर जो एक बहुत सख्त उम्मत मुस्लिमा पे मुश्किल तरीन मरहला आए हुए, मुझे बताइए, मसालक उसी जगह हैं, जमातें उसी तरह हैं, लेकिन क्या तमाम मसालक, तमाम जमातों ने एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर उम्मत की रहनुमाई नहीं की है? क्या आज इस मसले पर पूरी उम्मत को, यानी तमाम मजहबी जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं हैं? लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि उन्हीं उलमा का, जो लोगों की अंदर बेदारी पैदा करने वाले हैं, तो उन्हीं उलमा का तमस्खुर कौन उड़ा रहे हैं? सियासी जमातें। कौन उड़ा रहे हैं? सियासतदान। तो हमेशा से माजरत के साथ ये एक बयानिया गलत कौम के सामने या उम्मत के जहनों में डाला गया है कि जी हर खराबी के पीछे जी मौलवियों की फ़िरकावारियत और फितना परवरी है, वगरना नुकसान हमेशा इक़्तिदार और जो है ना वो हुकूमत के जो हवस परस्त है ना, हुकूमत और इक़्तिदार की हवस में जो लोग डूबे हुए हैं, हमेशा उम्मत को उन्होंने नुकसान दिए। आप पहली सदी से ले आएँ और आज तक आप देख लें कि उम्मत को किसने नुकसान पहुँचाया, मुल्क के दो टुकड़े किसने किए। हमारे इस वक्त भी जो मुल्क के अंदर इंतशार और इफ्तिरा की कैफियत है, उसके पीछे कौन है? उलमा खड़े हैं। और ये जो फ़िरकावारियत के नाम पर जो कत्ल खून का एक सिलसिला किया गया, उसके पीछे भी आप देखें तो आपको सियासत नज़र आएगी। कहीं आपको ईरान नज़र आएगा, कहीं आपको सऊदिया नज़र आएगा। और ये इनकी जो कोल्ड वार हैं, ये सारे का तसलसल है कि जिसको जनाब अला एक फ़िरकावारियत का रंग देकर लोगों को दीन से मुतनफ़र किया गया। वगरना दीन वाले इख्तिलाफ़ हमेशा से करते हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं। जब आप नज़रिए को आगे बढ़ाएंगे, जब आप दीन की बात करेंगे, जब आप हक़ की तलाश में रहेंगे, हक़ को आगे बयान करेंगे, तो उसमें ज़ाहिर आरा मुख्तलिफ होंगी, इख्तिलाफ़ होगा।
लेकिन उसका ये मतलब हमेशा हरगिज़ नहीं रहा है उलमा के पेश नज़र कि जनाब उठो और किसी का सर उड़ा दो या कहीं बम धमाका कर दो या फलां कर दो। ऐसा नहीं है। ये सब इसके पीछे आप देखें ये इक़्तिदार परस्त लोग हैं।